सरों पर अब्रे रहमत का दोशाला फैल जाता है। अकीदत मकड़ियों में हो तो जाला फैल जाता है। इमाम अहमद रजा की नात में तासीर है ऐसी, अंधेरे में भी पढ़िए तो उजाला फैल जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। शेरों यानी कि मुझे नहीं, मुझे दुआओं से नवाजे, अशार अच्छे हों तो मोहब्बत नवाजी का जो उसे पेश करना चाहिए। एक कता और अवामे अहले सुन्नत के लिए बहुत पहले से पढ़ता आ रहा हूं कि जो रहे जोहद में मशगूल नहीं हो सकते। ये आपके लिए है, पेश किया जाए क्या? जरा सुभान अल्लाह के साथ ना अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। जो रहे जोहद में मशगूल नहीं हो सकते, खार तो उनके लिए फूल नहीं हो सकते। जो नहीं पढ़ते हैं सरकारे बरेली का कलाम, ऐसे शायर कभी मकबूल नहीं हो सकते। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हारिया बनकर हजरते अलहाज जफर अकील साहब आए, मगर उन्होंने अच्छा पढ़ा है, पढ़ा है अच्छा। ये देखिए इधर हुक्म हो रहा है हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब का एक मरतबा और पढ़ा जाए, और आप हजरात बहुत हल्के में ले रहे हैं। वाह 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 वाह। हालांकि वो मतला है कि गुलामे शब्बरो शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। किसी और का नहीं है, पढ़ देता है कोई और, लेकिन बड़ी मेहनत से तहरीर किया था मैंने। गुलामे शब्बरो शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। वो बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझाकर, वो औरंगजेब आलमगीर है। और खुदाए पाक ने, वाह 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 वाह, खुदाए पाक ने है गुस्ले काबा का शरफ बख्शा, मेरा अख्तर रजा खां पीर है, हल्के में मत लीजिए। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। हाय हाय, हुक्म हुआ है साहिबे महफिल का, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब का, इसलिए पढ़ूंगा ये कता फिर से। जो रहे जोहद में मशगूल नहीं हो सकते, खार तो उनके लिए फूल नहीं हो सकते। जो नहीं पढ़ते हैं सरकारे बरेली का कलाम, ऐसे शायर कभी मकबूल नहीं हो सकते। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हफीजुल हसन साहब को एक कथा सुनाना था, बल्कि इनके तवस्सुस से ये आप तक पहुंचाना था कि बिहार, आसाम और बंगाल, यूपी किस तरह पहुंचे। अगर आवाज बुलंद हो तो शेर पूरा पढ़ा जाए। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह के बेदारी का मुजाहिरा करें। बिहार, आसाम और बंगाल, यूपी किस तरह पहुंचे। बिहार, आसाम और बंगाल, यूपी किस तरह पहुंचे। जहाने हिंद में ये इतनी जल्दी किस तरह पहुंचे। अगर माँ की दुआओं का असर जाहिर नहीं होता तो बुलंदी पर हबीबुल्लाह फैजी किस तरह पहुंचे। अगर माँ की दुआओं में असर होता नहीं तो फिर बुलंदी पर हबीबुल्लाह फैजी किस तरह पहुंचे। शुक्रिया हज़रात, मोहब्बत नवाजी का अशार सुने और एक माहौल बर्पा करने की कोशिश करें। इनकलाब की लहरें जनाबे मोहतरम मौलाना जमशेद, मौलाना जमील जमशेदपुरी साहब के वक्त जो कैफियत थी, मैं वही रंग देखना चाहता हूँ। मौलाना जाहिदुल कादरी और हमारे हमनाम हजरत अल्लामा मौलाना महबूब आलम साहब महबूबियत के जलवे बिखेर रहे हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन। सबका तारुफ क्या कराया जाए। ये कहा जा सकता है कि अहले दिल खूब समझते हैं हकीकत क्या है, किसको कहते हैं वफा, रस्म मोहब्बत क्या है। जो रजा वाले हैं चेहरों से आया होते हैं, किसी खुशबू को तारुफ की जरूरत क्या। क्या बात है, जिंदाबाद, को तारुफ की जरूरत क्या है। बिला ताखीर हजरत अल्लामा व मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी जो शहरे खिताबत के शनासा हैं, मैदाने इखलासो अमल के शहसवार हैं, खतीबे हिंदुस्तान हैं, वाकिफे तफसीर कुरान हैं। आने वाले तमाम शोरा और खुतबा से ये गुजारिश करने की क्या जरूरत है कि इतने वक्त तक खिताब करना। अल्लाह ताला ने अक्लो फहमो बसीरत से सरफराज किया है। और यहाँ मेहमान कौन है। यहाँ तो हबीबुल्लाह फैजी साहब के यहाँ
समझ लीजिए मोहब्बत नवाजी और इनकी जो रविश रही है, तरीक़ेकार रहा है, और सबका यही कहना है कि मैं मिसले मोम हूँ, हरदम पिघलना पड़ता है, क्या बात है। अंधेरी सबके चरागों में जलना पड़ता है, पुकारते हैं जहां से मुझे मेरे अहबाब, मोहब्बतों के सफर पे निकलना पड़ता है। क्या बात है, जिंदाबाद। वजह है कि ये सारे लोग आए, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी, कटक, उड़ीसा। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल फाइज़ीन बिरिदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah and His angels shower their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. Oh, you who believe, send upon him divine and bless him and salute him well with best salutation. बाबा से बुलंद मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान के मुख्तदर और मुतआरफ शख्सियतें रौनक स्टेज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र एहसान है कि जिस मजमे को जमा करने के लिए इतनी तादाद में लोग महीनों ऐलानात करते हैं, इश्तिहार बाजियां करते हैं, मगर अलहाज हबीबुल्लाह फैदी साहब क़िबला को खुदा ने मकबूलियत का वो आसमान अता फरमाया कि आज उनकी वालदा के नाम से इस उर्स चहल्लुम में न सिर्फ इलाके के इतने सारे लोग बल्कि उलमा इतने जमा हुए हैं कि इतनी तादाद में बहुत सारी जगहों पे लोग जलसे करवा लिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मिंबर नूर पर देख रहे हैं, हिंदुस्तान के दिल और दिमाग की हैसियत रखने वाले उलमा, एक से एक खतीब, एक से एक कलमकार, फनकार, शोराए किराम, ये तमाम तर उलमा अहले सुन्नत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी की वालदा की मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खुदा इन उलमा की आमद की बरकतों से खुदा वालिदा मुहतरमा को गरीक़ रहमत फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब, बहुत अच्छे माहौल में तशरीफ़ फरमाएं। बड़ी खूबसूरत निज़ामत हो रही है। हमारे भाई जनाब महबूब गौहर साहब क़िबला इस्लामपुरी थम्मा मुज़फ़्फ़रपुरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बान में जो मलका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो गुफ्तगू का बांकपन अता फरमाया है, खुदा उसे सलामत रखे। इतने सारे उलमा हैं, अगर यके बाद दिगरे अगर सबका तारुफ करवाने जाऊं तो मैं समझता हूं कि जो मेरे खिताब का वक्त है वो मेरे हाथ से चला जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरा यकीन कहता है मिंबर नूर पर जितने उलमा तशरीफ़ फरमा ये सब के सब मुझसे बेहतर हैं, मुझसे अच्छे हैं। थोड़ी देर के लिए आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह।
और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दिलकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, जब ये कब्र में जाएगी गुनाहगार बनकर जाएगी, और जब कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी। दुनिया में उनसे अच्छी गुफ्तगू करने वाला मुतकल्लिम न आज तक पैदा हुआ है, न क़यामत तक कोई पैदा होगा। मुस्तफ़ा से बड़ा मुतकल्लिम, मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला इंसान आज तक कोई नहीं आया। चूंकि मेरा पैगंबर जो बोलता है अपनी मर्जी से नहीं, जबान मुस्तफ़ा की होती है मगर गुफ्तगू खुदा की होती है। खुदा इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा पैगंबर जो बोलता है अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से बोला करता है। जब मुस्तफ़ा बोलते हैं, जबान मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। को दुनिया का कोई दूसरा महान आदमी कहेगा उसकी बात पे शक की गुंजाइश होगी, मगर आमना के लाल जो बात कह दे उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। मंत्री साहब बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने भारत का संविधान लिखा, उस संविधान पर भी लोग शक कर सकते हैं और उसकी तरमीम के ताल्लुक से भी सोच सकते हैं, उसमें तब्दीली के बारे में भी सोचा जा सकता है। पार्लियामेंट के दो सदन इसीलिए लगाए जाते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन दोनों सभाओं में लोग बैठते हैं। मकसद यही होता है कि पार्लियामेंट में बैठ करके भारत के संविधान पर जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उस आर्टिकल्स के हवाले से बातें होती हैं, उस आर्टिकल्स के हवाले से लोग बातें करते हैं और उसमें तरमीम की कोशिशें करते हैं। मैं दुनिया वालों को बता दूं कि भारत के संविधान में तरमीम तो की जा सकती है, मगर मुस्तफा जो फरमा दे उसमें एक लफ्ज की भी कोई तब्दीली की गुंजाइश ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे का जवाब जरा मोहब्बत से दें। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत के संविधान पर हमारा यकीन नहीं है, भारत के संविधान पर हमारा यकीन है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। मैं भारत के एक बाइज्जत नागरिक हूँ, मैं भारत का बाइज्जत शहरी हूँ। हमें भारत के संविधान पर यकीन है, भारत के संविधान पर हमें पूरा भरोसा है। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं पूछता हूँ, भारत का संविधान लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुद दलित परिवार से बिलोंग करता है, वो इतनी अच्छी बात कैसे करने लगा? वो ये बोलता है, भारत के नागरिकों के दरमियान में अगर कोई डीएम का बेटा है या खेत में हल जोतने वाला किसान का बेटा है, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। कोई अगर अपने बाप की तरक्की को देखते हुए किसी मजदूर को दबाना चाहेगा तो भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देगा। मैं कहता हूं, खुद दलित परिवार से बिलोंग करने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब किसी राजपूत के सामने से गुजरता था तो सैल्यूट मारकर गुजरता था, किसी ब्राह्मण के सामने से गुजरता था तो सैल्यूट मारकर गुजरता था। मगर जब भारत का संविधान लिखने की बात करता है तो बोलता है, हिंदुस्तान की नजर में सब एक हैं, सब बराबर है। इतनी अच्छी बात कैसे बोलता है? मेरा दिल कहता है, मेरा विजदान बोलता है, जरूर उसने मदीने में आराम फरमाने वाले मुस्तफा का कैरेक्टर पढ़ा होगा, मुस्तफा की जिंदगी पढ़ी होगी, नबी का इतिहास पढ़ा होगा, मुस्तफा की जिंदगी पढ़ी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लामा शहाबुद्दीन साहब सकाफी, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। जवाब नहीं
We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic and republic. भारत के संविधान का आर्टिकल 15 ये बोलता है, the state shall not discriminate against any citizen only on ground of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदुस्तान की नजर में सब एक है। भारत के 22 शहरी है, भारत के शहरी होने की बुनियाद पर इसमें कोई तफरीक का मामला नहीं है। इतनी अच्छी बात इसलिए कहता है कि उसने मुस्तफा जाने रहमत का कैरेक्टर पढ़ा होगा, वो मुस्तफा जाने रहमत की तारीख उसने पढ़ी होगी, उस मुस्तफा का संविधान पढ़ा होगा, जिस मुस्तफा के संविधान में ये साफ दर्शाया गया है कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला हो के जमीन बहुत सुबह कौमे हिजाब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाब, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। जवाब नहीं है हजरत। आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रूहों के जमीन बहुत सुबह कौमे हिजाब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मैं उन लुच्चों की बात क्या करूं जो लोग ये जानते भी नहीं कि भारत का नागरिक कौन होता है, इन असली हिंदुस्तानी किसे बोलते हैं, भारत का असल नागरिक किसे बोलते हैं, ये उन बेवकूफों का मालूम नहीं। जब अमेरिका ने न्यूजीलैंड पर, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम फेंका था तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने कहा था, मैंने तो अमेरिका वालों को बहुत अक्लमंद सोचा था कि ये बहुत अक्लमंद है, ये अगर अक्लमंद होते तो ये हिरोशिमा और नागासाकी पर ये परमाणु बम नहीं फेंकते। इनको अगर न्यूजीलैंड को अगर हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद ही करना था तो वहां परमाणु बम फेंकने की क्या जरूरत थी। हिंदुस्तान से 4 बरहमन को ले आता, वहां बसा देता, ये मुल्क ऐसे ही बर्बाद हो जाता, ये मुल्क ऐसे ही तबाह हो जाता। मैं कहता हूं न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने सही कहा था, आज भारत के इस खुशगवार फिजा को बर्बाद करने वाले ये बरहमन है, बर्बाद करने वाले ये हिंदुस्तान के बलूचे लोग हैं। उसे पता होना चाहिए कि भारत का नागरिक कौन है। हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल 5 ये बोलता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया हु वाज born in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, they are citizen of India, they are the citizen of India। भारत का संविधान बोलता है जो यहाँ पैदा हुआ, जिसका बाप यहाँ पैदा हुआ, वो भारत का 22 शहरी है, वो भारत का असली नागरिक है। तो हमसे पूछता है हम कहाँ के हैं, कौन है पाकिस्तान, हम नहीं जानते हैं पाकिस्तान को, हमारी नजर में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, हम नहीं मानते पाकिस्तान को, हम हिंदुस्तान को जानते हैं। हम तमाम इंसानों का बाप हजरत आदम जब दुनिया में पैदा हुए तो सबसे पहला कदम जिस जमीन पर पड़ा था वो जमीन हिंदुस्तान की धरती है। वाह असजद भाई, आपके नारे की जरूरत थी। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद आप हजरात के अंदर बोलेगा आपकी मोहब्बत और आपके खुलूस का असर वहां तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। एक मिनट अगर हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब का हुक्म हुआ तो फिर उन्हें पेश किया जाएगा। हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। हाय 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 हाय। एक बार जोर से अपने पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल और एक बार कहें या हबीब अल्लाह।
and the commencement of this constitution, every person who has domicile in this territory of India, who was born in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, they are the citizen of India. हम भारत से मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि भारत की सड़कें अच्छी हैं, हम भारत से मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि यहाँ पे ताजमहल है, इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि यहाँ पे कुतुब मीनार है, इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि यहाँ पे लाल किला है, इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि यहाँ की गलियां और पार्कों से मोहब्बत है। नहीं नहीं, हम भारत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मदीने की मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। अंदर से खादिम आया, कहा तुमने मोइनुद्दीन कौन है? कहा मैं हूँ। कहा चलो तुम्हें मुस्तफा बुला रहे हैं। करीब गए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, कहा कुतुबुद्दीन जब मैं अंदर जा रहा था मैंने सोचा कि मुस्तफा का रोजा करीब से देखूंगा, मगर जब मैं अंदर गया तो नबी का रोजा नहीं, मैंने मुस्तफा को करीब से देखा। क्या बात है, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, मैंने मुस्तफा को करीब से देखा, मैंने मुस्तफा को करीब से देखा और मेरे मुस्तफा ने फरमाया, तब जो चाहूंगा मेरी आखिरी बात, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ए मोइनुद्दीन तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो हिंदुस्तान जाना है। जोर से बोलिए, क्या बात है, वाह वाह वाह, तू यहाँ क्या कर रहा है? ए अल्लाह के रसूल, मैंने हिंदुस्तान देखा नहीं, कैसे हिंदुस्तान जाऊंगा? मुस्तफा जाने रहमत ने हिंदुस्तान का नक्शा अपनी हथेली पर गरीब नवाज को दिखाया, कहा ये हिंदुस्तान है, तुम्हें यहाँ जाना है। मैं अब करीब करना चाहता हूँ। नबी कौनैन ने ग़ज़वा-ए बद्र के मौके से चंद लकीरें खींची थी, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शेबा मरेगा। लोगों ने देखा जहाँ जहाँ लकीर मुस्तफा ने खींची थी उस लकीर को मिटाने की किसी में ताकत न बची थी। पर फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लकीर मुस्तफा ने ग़ज़वा-ए बद्र में खींची थी, जब उसे कोई मिटा नहीं सकता है, तो जो नक्शा हिंदुस्तान का मुस्तफा ने गरीब नवाज को दिखा दिया, उस हिंदुस्तान को हमसे कौन छीनेगा? क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, हाय जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, आपके जज्बात की तर्जमानी, हाय 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 जिंदाबाद, इसे वाह कहते वाह हैं वाह, खिताबत की गुलफशानी। वाह मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी साहब के जज्बे को मैं एहतराम की निगाह से देख रहा हूँ। इनकी पूरी तकरीर का मतलब ये था कि हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान रहने दो, हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान रहने दो, मोहब्बतों का महकता जहान रहने दो। दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको, हमारे मुल्क का वो संविधान रहने दो, हमारे मुल्क का वो संविधान रहने दो। और आप हजरात के जज्बात को देखकर गोया अगर अच्छा है तो सब लोग मोहब्बतों से नवाज दें। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, ये मैं नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी कह रहे हैं। आपके जज्बात की तर्जमानी हो रही है। हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज ये है कि मोहब्बतों का महकता जहान रहने दो, हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान रहने दो। दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको, हमारे मुल्क का वो संविधान रहने दो। और सैलाबे तासुब तुझे बहने नहीं देंगे, सैलाबे तासुब तुझे बहने नहीं देंगे, नफरत का सितम कौम को सहने नहीं देंगे। भारत के तकद्दुस से जो खिलवाड़ करेगा, हम उसको कभी चैन से रहने नहीं देंगे। ये तो जनाबे दिलबर शाह और इन जैसा मिजाज अज़्म